हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो दोस्तों, अभी तक आप सुन रहे थे शिव चरित्र और रामचरितमानस में शिव चरित्र आगे का सुनाते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं शिव चरित्र। पुनि प्रभु कहु सो तत्व बखानी, जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब कबर नेहु सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी और मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और हूँ राम रहे से अनेका, कहु नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, और सो दयाल राखहु जनि कोई। इसके सिवा रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं, उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है, और हे प्रभु, जो बात मैंने ना पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा कर ना रखिएगा। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुनि शिव मन भाई। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है, और दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। हरे ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए, और प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, और जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन। रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरने कीन। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस यानी आनंद में डूबे रहे, और फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा, और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। झूठे हु सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने। जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, और जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। बंदेहु बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले, और दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल स्वरूप रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी,
हर्षि सुधा मम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले कि हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। जो तुमने रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, सो कथा समस्त लोकों के लिए, जगत के लिए पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है। और तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं, और तुम रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। राम कृपा ते पार्वती, सपने हूँ तब मन माही। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाहि। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तदपि शंका कीन्हु सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद अहि भवन समाना। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होता है, और जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। नैननि संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम्बरी समतूला, जे ननमत हरि गुरु पद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, और उनके वे नेत्र मोर पंख पर दिखने वाली नकली आँखों की गिनती में है, और वे सिर कड़वी तंबुई के समान हैं, और जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तेहि प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह सुधा दुर्जीह समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान हैं, और जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वो मेढक की जीव के समान है। कुलसी कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरित न जो हर साती। गिरजा सुनहु राम के लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। वो हृदय वज्र के समान बड़ा निठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, रामचंद्र जी की लीला सुनो। ये देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। तो दोस्तों, आज की कथा को यहीं पर विश्राम करते हैं, और शेष कथा अगले भाग में सुन लीजिएगा। जय श्री राम।